आखिरकार खुल ही गया मरहूम मौलाना तौफीक रजा की मौत का राज, मिल ही गया कातिल। और अब इस कातिल के साथ जो होने वाला है वो सुनकर इसकी 7 पीढ़ियां भी कांप उठेंगी। पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी मौलाना के लिए पूरा मुस्लिम समुदाय एक साथ आ चुका है। हर तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और सभी की जबान पर बस एक ही शब्द है और वो है जस्टिस फॉर मौलाना तौफीक रजा। अब मौलाना को इंसाफ मिलना ही होगा। अब सरकार चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मौलाना के कातिल को सलाखों के पीछे जाना ही होगा और उसे फांसी की सजा देनी ही होगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मौलाना तौफीक रजा अमरोहा के अंदर इमामत कर रहे थे। मस्जिद में उनके पीछे हजारों लोग नमाज पढ़ते थे। मौलाना तौफीक रजा बहुत ही ज्यादा अच्छी आदत के इंसान थे। वो बरेली गए थे उर्स देखने के लिए। सही सलामत मौलाना बरेली पहुंच तो गए थे, लेकिन जब उन्हें वापस लौटना था तो उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी। ट्रेन के अंदर शायद उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि कुछ लोग उन्हें ऐसे मिलेंगे जिनकी वजह से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, उनका परिवार हमेशा के लिए उजड़ जाएगा। जी हाँ, मौलाना तौफीक रजा ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक होता है। मौलाना को लगता है कि जैसे वो आए थे ऐसे ही वो अपने घर पहुंच जाएंगे सही सलामत, और फिर जाकर अपनी अहलिया यानी कि तबस्सुम को फोन करेंगे और बताएंगे कि मैं सही सलामत अमरोहा आ चुका हूँ। लेकिन मौलाना जब ट्रेन के अंदर अपनी सीट पर बैठे थे तो आसपास कुछ उनके शराबी मौजूद थे। वो शराबी मौलाना को लगातार छेड़ रहे थे। मौलाना की दाढ़ी और टोपी देखकर वो बार बार उन पर तंज कसते हुए नजर आ रहे थे। शुरुआत में मौलाना ने इन लोगों को नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन ये लोग लगातार बदतमीजी करते जा रहे थे। मौलाना से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे क्यों छेड़ रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं की है, तुम्हारे लिए कुछ कहा नहीं है, तो फिर तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरी टोपी और दाढ़ी देखकर तुम मुझ पे ऐसे कैसे तंज कर सकते हो? जब तुम हमारे मोहल्ले में आओगे या फिर हमारे इलाके में आओगे या फिर हमारे लोगों के बीच आओगे, तब अगर हम तुम्हें ऐसे तंज कस के चिढ़ाएंगे तो फिर तुम पर क्या बीतेगी, जरा सोच कर देखो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत जिंदा है तो फिर मुझे ऐसे मत कहो। शांति से अपनी जगह पर बैठो और अच्छे खासे हंसते खेलते इस सफर को तय करो। लेकिन ये शराबी माने नहीं, ये लगातार मौलाना के साथ बदतमीजी करने लगे। आखिरकार मौलाना ने थक हार के अपनी बीवी यानी कि अपनी वाइफ तबस्सुम को कॉल किया। तबस्सुम को कॉल करके मौलाना ने कहा कि ये लोग मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। एक आदमी शराब पीकर मुझे मार रहा है, मेरी दाढ़ी खींच रहा है और मेरी टोपी उतारने के लिए बार बार कह रहा है। इस पर तबस्सुम कहती है कि आसपास के लोगों से मदद लो। तबस्सुम ने बिल्कुल सही कहा था कि जब वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो और भी लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे, मौलाना उनकी मदद ले सकते थे। लेकिन मौलाना की मदद कोई भी करने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ सभी एक तरीके से कठपुतली बनकर बैठे थे और मौलाना के ऊपर जो गुजर रही थी सिर्फ उसे अपनी आंखों से देख रहे थे। किसी ने भी मौलाना की मदद करने के लिए एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। जिसके बाद मौलाना अपनी अहलिया तबस्सुम को वीडियो कॉल भी करते हैं। वीडियो कॉल पर साफ तौर पर देखती है तबस्सुम कि उनका कॉलर इन शराबियों ने पकड़ा हुआ होता है और इनके ऊपर चांटों की बरसात ही शराबी कर रहे होते हैं। जिसके बाद कॉल कट जाती है और मौलाना का फोन नहीं लगता है। अगली सुबह खबर आती है कि मौलाना अमरोहा नहीं पहुंचे और उनकी बॉडी ट्रेन के ही ट्रैक पर पड़ी हुई मिली है, जिस पर पुलिस झूठ बोलते हुए कहती है कि मौलाना दरवाजे के पास बैठे थे और वहां से वो फिसल गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन जब मामला निकल कर आता है, जब ऑडियो रिकॉर्डिंग निकल कर आती है, जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है जिस पर मौलाना ने अपनी वाइफ से कॉल पे बात की थी, वो निकल कर आती है, तो उससे सब साफ हो जाता है। उसमें साफ तौर पर आवाजें आती हैं कि मौलाना को पीटा गया है, मौलाना के साथ कुछ हुआ है। और जब मौलाना को सुपुर्द खाक करने की बारी आती है तो जब मौलाना के परिवार वाले, मौलाना के पड़ोसी मौलाना की बॉडी को देखते हैं तो उस पर चोटों के निशान होते हैं, उस पर मार पिटाई के निशान होते हैं, जिसे देखकर साफ तौर पर हर कोई अंदाजा लगा सकता है कि मौलाना के साथ मारपीट की गई थी, उनके साथ बदतमीजी की गई थी। यानी कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि ये हत्या है। मौलाना की हत्या की गई है। मौलाना को जिसने भी मारा है अभी तक सिर्फ उसकी फोटो सामने निकल कर आई है, अभी तक भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसीलिए पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सभी लोग मौलाना के लिए इंसाफ की आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। सभी कह रहे हैं कि वी वांट जस्टिस। आप देखिए कि किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं और किस तरीके से लोग मौलाना के लिए आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। मौलाना तौसीफ रजा को इंसाफ मिलना ही चाहिए। अगर हम लोग जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते तो उनका सपोर्ट करें जो जुल्म के खिलाफ
आवाज उठा रहे हैं। मौलाना तौसीफ रजा के साथ बिल्कुल गलत हुआ है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एक ट्रेंड चलाएं, जस्टिस फॉर मौलाना तौसीफ रजा। तो ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान अब जाग चुका है। पहली बार मुसलमानों ने एक साथ किसी के लिए आवाज उठाई। मौलाना तौसीफ के मर्डर के बाद लाखों की तादाद में मुसलमान सड़कों पे उतरे और जिन लोगों ने ट्रेन में मौलाना तौसीफ का मर्डर किया था उन कातिलों के खिलाफ मुसलमानों ने खुलकर विरोध किया। तो दोस्तों प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मौलाना तौसीफ को इंसाफ मिल सके और उनके कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये एक दो जगह की वीडियो आई है और यकीन करिए दिल को तसल्ली हुई है, खुशी हुई है दिल को। हज़रत मौलाना तौसीफ रज़ा साहब मज़हरी के लिए जो है वो इस तरीके से आवाज़ उठाई जा रही है, एहतजाज किए जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहता हूँ कि कानून के अंदर रहते हुए आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, आप आवाज़ उठाइए, कंप्लेंट्स कीजिए, FIR कीजिए और पैरवी कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो लोग कि जो देश के कानून के ख़िलाफ़ जाकर किसी की हत्या करने तक का जुर्म करने की हिम्मत रखते हैं, वो लोग कि जिनको संविधान की कोई फ़िक्र नहीं है, वो लोग कि जिनको देश के कानून को उल्लंघन करना बहुत अच्छा लगता है, वो लोग कि जिनको मुसलमानों पर जुल्म करना बहुत अच्छा लगता है या फिर जो मुसलमानों के जुल्म करने को हर वक्त अपनी प्रायोरिटी समझते हैं, इन लोगों की अक्लें ठिकाने आएंगी जब इनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और कैफर किरदार तक कैसे पहुंचेंगे ये लोग? जब आप कानून की पैरवी करते हुए इन लोगों को उस सज़ा तक पहुंचवा देंगे जिस सज़ा के ये मुस्तहिक हैं, हकदार हैं। यानी कि हत्या करने की सज़ा क्या होती है, मॉब लिंचिंग करने की सज़ा क्या होती है, किसी मुसलमान को परेशान करने की, किसी भी देश के नागरिक को परेशान करने की सज़ा क्या होती है। आप अगर पैरवी करेंगे, ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये बहुत अच्छे प्रदर्शन हैं। मौलाना तौसीफ रज़ा साहब के लिए खूब आवाज़ उठाइए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके हक़ में आगे नहीं आएगा तो सोशल मीडिया पे जो लोग आवाज़ अपनों के ताल्लुक़ से उठा रहे हैं, मैं कभी नहीं कहता आपसे वीडियो शेयर करने को, लेकिन इस तरीके की जो वीडियोज़ होती हैं उनको शेयर ज़रूर किया कीजिए। दोस्तों देखा आपने किस तरीके से लोग मौलाना के लिए अब आवाज उठा रहे हैं, मौलाना तौसीफ रजा के लिए जस्टिस की डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जल्दी से जल्दी उस कातिल का पता लगाना पुलिस को होगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम भी करना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते नजर आते हैं कि यूपी के अंदर कोई भी दबंग अपना सर नहीं उठा सकता है। जो बेगुनाह है, जो सीधा साधा इंसान है, उसे कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। तो फिर ऐसे कैसे मौलाना की इन लोगों ने जान ले ली, कैसे मौलाना को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। अब जल्दी से जल्दी ढूंढ कर इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और इन्हें फांसी तक पहुंचाया जाए। ये तभी होगा जब आप लोग मिलकर मौलाना के लिए आवाज उठाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि मौलाना और उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में वी वांट जस्टिस फॉर मौलाना तौसीफ रजा जरूर लिखिए। और बाकी सारे अपडेट्स के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।